सर क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए, आज मिशन शक्ति के 5वें फेज़ के पहले दिन आज हम लोगों ने एक बड़े गैंग को पकड़ा है जो लगातार ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो वृद्ध थी और कहीं सुनसान स्थान पर उनको देखते थे और जो इजी टारगेट इनके हिसाब से होते थे और वो जो भी पहनी रहती थी माला, चेन, लॉकेट, उसको तुरंत छीन कर ये वहाँ से तेज़ी से निकल जाते थे। इसमें टोटल हम लोगों को 8 लोगों हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 6 लोग ऐसे हैं जो छीनने वाले थे और 2 ऐसे लोग हैं जो सुनार थे, जो लगातार ऐसे जो छीने हुए आइटम्स हैं उनको खरीदते थे और इसके बदले इनको पैसा देते थे। इनका टारगेट एरिया था जो हमारे बॉर्डर का जो पॉइंट्स हैं, जैसे मुंडेरवा, लालगंज और संत कबीर नगर के जो एडजॉइनिंग थाने हैं, वो इनका कार्यक्षेत्र था और ये बड़े ही शातिर किस्म के हैं। ये लगातार ये सभी रूटों का ज्ञान रखते थे और जिस रूट से ये छीनते थे जाके लौटते किसी और रूट से थे, बाइक का नंबर भी बदलते थे। और जब इनको हम लोगों ने पकड़ा है तो इनके पास से हम लोगों को जो 4 लॉकेट्स जो इन लोगों ने छीनी थी वो सभी बरामद हो गई हैं। 2 बाइकें जिनका प्रयोग ये लोग घटना करने के लिए करते थे उसको बरामद कर लिया गया है और चाकू भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। इसमें बालकेश नाम का जो व्यक्ति है वो प्रमुख इसका सरगना है, वही पूरी चीज़ों को लीड करता था और लगातार ऐसी घटनाओं को करने का प्रयास करता था। तो इस तरीके से आज एक बड़ी सफलता है हमारे थाना लालगंज और एसओजी स्वाट टीम्स की और इस गैंग के विरुद्ध आगे भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो और इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो आगे कुर्क कराई जाए। सर, अभी तक इनके द्वारा कितनी घटनाओं को अंजाम दिया देखिए, गया? जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि एक घटना हुई तो तत्काल हम लोगों ने उसका मुकदमा दर्ज कराया लालगंज में और सेम इसी तरह की घटना एक मुंडेरवा में हुई। तो तुरंत हमारी टीमें सक्रिय हुई इसमें। तो बाद में जब इनको पकड़ा गया और इनको इंट्रोगेट किया गया तब हम लोगों को पता चला है कि ये उधर संत कबीर नगर साइड में भी बहुत सारी लोगों ने घटनाएं की हैं। उसके बाद हम लोगों ने चीज़ों को पूरा डेवलप किया है और बाकी उस चीज़ को भी जांच के क्रम में भी हम लोग और विवेचना के क्रम में हम लोग इस चीज़ को ले आएंगे कि और कहाँ कहाँ इन लोगों ने घटनाएं की हैं। आपराधिक इतिहास इसमें से जो प्रमुख व्यक्ति है बालकेश उसका है और वो लगातार इस तरह घटनाएं कर रहा था और बाकी लोगों के बारे में भी हम लोग पूरी जानकारी कर रहे हैं और उनको भी पूरा हम लोग डेवलप करके नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसमें तो सोनार की भी संलिप्तता थी? बिल्कुल, 2 सोनार को हम लोगों ने पकड़ा है और वो दोनों सोनार लगातार इनके संपर्क में रहते थे और इनसे जो इस तरह की घटनाओं में जो माल मिलता था उसको खरीदते थे और उनको पैसे देते थे।